फिल्मी दुनिया। सामीन, आपने फिल्मों में मर्द फनकार को, आर्टिस्ट को या कलाकार को, लोगों को हंसाते हुए देखा होगा। बहुत सारे थे हमारी फिल्मों में। मिसाल के तौर पर मैं जॉनी वॉकर, महमूद, लेकिन बहुत कम खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने फिल्मों में कॉमेडी रोल अदा किए। एक आध नाम जो जैसे कि उमा देवी या टुनटुन का है। उसके बाद नंबर आता है जो आज मेरे सामने हैं, मेरे रूबरू हैं, शम्मी जी का। शम्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और हमसे बात करने के लिए रजामंद हुई। मैं भी आपको शुक्रिया अदा करूं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे नहीं, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, परस्तार हैं, क्योंकि जब भी आपको फिल्मों में देखा आपने एक बहुत ही अछूता, बहुत ही निराला सा रोल अदा किया। थैंक यू। ये बताइए, आपकी फिल्मी जिंदगी कब और कैसे शुरू हुई? मैंने एक्चुअली 1949 में स्टार्ट किया मेरा करियर। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। शेख मुख्तार साहब की एक कंपनी थी, तारा हरीश, तो वहाँ फर्स्ट फिल्म मैंने वहाँ साइन की, विच वॉज उस्ताद पेड्रो। और क्योंकि तारा हरीश उसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुकेश जी के साथ में एक दूसरी फिल्म साइमल्टेनियसली स्टार्ट की थी, दैट वाज मल्हार। तो फिर मल्हार में भी मुझे मेन रोल उसी की वजह से मिला, बिकॉज आई वॉज डूइंग अ रोल इन उस्ताद पेड्रो। तो एक्चुअली शुरुआत वैसे हुई। आप बतौर हीरोइन आई थी उसमें, हीरोइन के रोल में आई? हाँ, मतलब उसमें उस जमाने में ऐसा होता था ना कि दो लेडीज होती थी मोस्टली। एक हीरो होता था, एक सेकंड हीरो होता था। तो उस्ताद पेड्रो में भी वैसे ही था। और शेख मुख्तार हीरो थे, उनके साथ बेगम पारा थी। और अंसारी, अंसारी जो बाद में डायरेक्टर बन गए, he was the second hero, partly villain, but then he turns a good man later on, ऐसा कुछ। मगर शम्मी जी, क्या आपका ताल्लुक फिल्मी खानदान से है या आपको फिल्मों में आने का चांस कैसे मिला? नॉट एट ऑल, मतलब कोई दूर दूर का कनेक्शन नहीं था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ पारसी फैमिली। मेरे फादर प्रीस्ट थे, मेरी सब पूरी फैमिली इज प्रीस्ट। मदर्स साइड इज फादर साइड, सो दिस वाज अ वेरी वेरी रिमोट थिंग। लेकिन हमारे फैमिली फ्रेंड थे चिमनकांत गांधी करके, तो ही वॉज असिस्टेंट टू महबूब साहब। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही घर में बैठे पूछा, फिल्म में काम करोगी? तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया, हाँ क्यों नहीं, करेंगे। बट इससे पहले क्या था कि मेरी सिस्टर वॉज इन पीपल्स थिएटर, तो आई यूज्ड टू गो देयर, सिट देयर, वॉच पीपल डू एक्टिंग एंड ऑल दैट। अच्छा, वहाँ जाके आपने एक्टिंग करते देखा? हाँ, सीखा नहीं सीखा आई डोंट नो, सीखना तो मोस्टली हुआ। तारा हरीश जी ने काफी मुझे मदद की। हाँ, वो पुरानी पिक्चरों के स्क्रिप्ट के साथ बैठते थे और मुझे सीन्स देते थे कि इसमें बोलो, डायलॉग बोलो इसी। तो उससे मेरे को ज्यादा प्रैक्टिस हुई एक्चुअली। बट वहाँ जाकर आई यूज्ड टू सिट एंड वॉच, क्योंकि वहाँ उस जमाने में क्रीम ऑफ लिटरेचर था पीपल्स थिएटर में। मतलब सब बड़े बड़े राइटर्स, अब्बास साहब, विश्वामित्र आदिल, फिर राजेंद्र सिंह बेदी, all of those people, Balraj Sahni, they were all members of People's Theatre, Kaifi Azmi. तो वहाँ जाके it was totally different atmosphere. तो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन स्कूल में I used to act on plays, sing on the stage and all that. गाती भी थी? अभी तो बिल्कुल खराब हो गई आवाज उस वक्त।
काफ़ी मतलब कॉम्पिटिशन्स में स्कूल में एंड ऑल दैट, तो ऑल दैट इंटरेस्ट वाज देयर, बट फिल्म्स का कभी माइंड में सोचा भी नहीं। तो आप जब उस जमाने में एक ट्रेंड था, एक वो था कि जो हीरोइन पर्दे पे काम करती थी वो अपना गाना भी गाती थी, सुरैया जी वगैरह, तो बट उस वक्त लता मंगेशकर जी ने जो स्टार्ट किया था, शी वाज आल्सो स्टार्टेड अ लिटिल बिफोर, तो वो लोगों को नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई गाना गा सकेगा, तो एवरीबडी वाज टेकिंग प्लेबैक मोस्टली एक्सेप्टिंग सुरैया, हार्डली कोई हीरोइन ने गाना गाया, तो इसलिए दैट टॉपिक नेवर केम अप। बिसाइड दैट जो है ना, मेरा वॉइस जो था that was more suitable to stage like classical music or something like that। आपने गाना सीखा था, क्लासिकल गाना? थोड़ा सा एक्चुअली नाउ आई रिग्रेट, मैंने सीखना चाहिए था, यू नो, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, पर उस जमाने में यंग थे, इतना वो नहीं था, तो थोड़ी देर सीखा था, फिर छोड़ दिया, अरे क्या गाना सीखे। उस जमाने में नूरजहां जी भी, नूरजहां वगैरह का कुछ आपको उनका साथ रहा? नूरजहां, बिफोर आई जॉइन द फिल्म शी हैड गॉन अवे टू पाकिस्तान, बट मेरी उससे पहले, मतलब बिफोर कमिंग इनटू फिल्म्स, मैंने 1-2 रिकॉर्ड्स किए थे ग्रामोफोन के, तो HMV स्टूडियो में उसके लिए जाना पड़ता था रिहर्सल करने के लिए ना, तो मेरी मुलाकात उस वक्त में, आई वॉज मच यंगर, आई वॉज स्टिल इन स्कूल ओनली, तो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी उससे एक बार होंगी, बट शी वॉज अ ग्रेट सिंगर, बहुत बड़ी अजीम फनकारा थी। उसके बाद से फिर आपने फिल्मों में काम करते 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 फिर आगे चलकर ये कॉमेडी करने का कैसे आया? नहीं, क्या था कि मेरे को कोई भी आइडिया फिल्म्स का तो था नहीं, तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि हीरोइन का रोल जो है कुछ समथिंग ग्रेट। मुझे इमीडिएटली आफ्टर मेरी फर्स्ट फिल्म के बाद में संदिल ऑफर हुआ था दिलीप साहब के। हाँ, दिलीप साहब के साथ। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि कुछ और रोल करने से कुछ वो हो जाता है, स्टेटस कम हो जाता है या वो हो जाता है, बिकॉज मैं बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर से आई हुई थी। मुझे फिल्म लाइन का कुछ भी नहीं पता, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि वैम्पिश रोल नहीं लेना चाहिए या वो लेना नहीं चाहिए। तो आई हैव डन वेरिड रोल्स आफ्टर माय फर्स्ट फिल्म, हीरोइंस के भी किए, हाँ, बहुत अलग अलग किस्म के रोल किए। तो 2-4 साल के बाद में आई थिंक मुझे शादी
एम सादिक जो जी, बहुत जी, बड़े जी, डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे एक दिन बुला करके बोला कि तुम कॉमेडी करोगी? तो मैंने कहा आई कैन ट्राई। तो इससे नहीं, मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी, तुम लाइट सीन्स बहुत अच्छे करती हो, तुम मेरी पिक्चर में, उनकी पिक्चर में 3 हीरोज थे मुसाफिर खाना, ओम प्रकाश जी थे, करण दीवान था और जॉनी को वो चांस दे रहे थे पहली टाइम। तो उन्होंने मेरे को बोला जॉनी वॉकर के सामने है। तो मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ेगा जॉनी वॉकर के सामने। तो बोले देन ये पिक्चर करो। तो दैट वाज द फर्स्ट पूरा कॉमेडी रोल जो मैंने किया जॉनी के साथ, और इट वाज अप्रिशिएटेड वेरी मच। द पिक्चर बिकेम हिट एंड ऑल दैट। और उसके बाद काफी रोल्स फिर कॉमेडी वाले ऑफर्स होने लगे हमारी फिल्म लाइन में ना। कोई फिल्म चल जाती है लग जाता तो उसके बाद हाँ वही करो, लेकिन साथ साथ में दूसरे रोल भी करती रही थी। आई वॉज नॉट जस्ट डूइंग कॉमेडी। तो इस तरह से मतलब ऑलवेज कैरेक्टर रोल्स करके मेरे को कुछ भी बुरा नहीं लगता था, बिकॉज एक्टिंग इज एक्टिंग। चाहे आप हीरोइन का रोल कर रहे हो, चाहे माँ का रोल कर रहे हो, चाहे। इसीलिए शायद ओवर द इयर्स ट्रांजिशन में मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई जी। कि यंग रोल करते करते माँ का रोल करना शुरू किया, तो इट वाज नेवर प्रॉब्लम बहुत इजीली, क्योंकि लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जी जी, जी। बट इसलिए शायद अभी तक चल भी रहा है। शमी जी कहते हैं कॉमेडी रोल करने में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइमिंग। हाँ वो तो है, दैट इज अ फैक्ट, टाइमिंग इज मस्ट। क्योंकि देखिए सीरियस रोल में उतनी टाइमिंग की जरूरत नहीं होती है। सीरियस रोल में भी टाइमिंग की जरूरत तो होती है, टाइमिंग की जरूरत तो एक्टिंग में ऑल द टाइम होती है, मगर कॉमेडी रोल में ज्यादा। कॉमेडी रोल में ज्यादा होता है, बिकॉज एक्शन रिएक्शन होता है, तो सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर इमीडिएट रिएक्शन आना चाहिए। अगर रॉन्ग टाइम पे होता तो वो कॉमेडी, वो लाफ्टर पॉइंट चला जाता जी। तो यही मेरा इसलिए मतलब थोड़ा है, सा थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। मुख्तलिफ कॉमेडियंस के साथ काम किया। हाँ काफी। ओम प्रकाश जी थे, सुंदर जी और जॉनी वॉकर, महमूद के साथ भी। महमूद के साथ मतलब साथ में रोल नहीं किया, लेकिन वी हैव डन फिल्म्स टुगेदर जिसमें साथ में सीन्स हुए। तो इन सब के बारे में, इन सब में सबसे ज्यादा अच्छी टाइमिंग आपकी किसके साथ थी? भगवान दादा के साथ में भी मैंने काफी फिल्में की। तो मुझे लगता है कि ऑल दिस मेन वर क्वाइट गुड। वो नहीं था महमूद। उसी जब जॉनी आया तो जॉनी की टाइप की कॉमेडी कोई नहीं करता था, तो ही वॉज द किंग लाइक। अच्छा भगवान दादा उससे पहले थे, तो भगवान दादा एज ए हीरो कॉमेडियन उन्होंने फिल्में हिट की थी, पर उसके बाद बिकॉज ऑफ एज एंड ऑल दैट ही स्टार्टेड गेटिंग कॉमेडी रोल्स ओनली साइड कैरेक्टर्स। तो उनका टाइमिंग तो बहुत ही फैंटास्टिक था भगवान दादा का उनका, बिकॉज यूज टू डांस ऑल्सो ना, तो डांस करने में भी तो टाइमिंग होता है, तो इसलिए उनका, फिर वो खुद भी डायरेक्टर थे। अलबेला जैसी हिट फिल्म बनाई, तो उनको उनके साथ काम करने में ना, डांस में भी, सीन्स में भी उनका टाइमिंग बहुत फैंटास्टिक था। और जॉनी फिर महमूद के साथ, मैं कह रही हूँ डायरेक्टली काम नहीं किया, लेकिन महमूद ब्रॉड टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडी, बिल्कुल मुख्तलिफ था उनका, बिल्कुल मुख्तलिफ था उनका। तो इसलिए एवरी कॉमेडियन अपनी टाइम में थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंस लेकर के, तो वो पॉपुलर, जैसे अभी जॉनी लीवर है जी, वो बिल्कुल अलग टाइप की कॉमेडी करते हैं, किसी को कॉपी करते हैं अपने रोल्स में, जैसे कभी सरदार जी, कभी दिस, कभी दैट, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, डिफरेंट वो यूज करते हैं। तो दैट इज नाउ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडी।
जगदीप जी के साथ भी किया आपने? जगदीप के साथ किया, लेकिन जगदीप जो था उस वक्त बहुत यंग था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ही 2-3 पिक्चरों में उन्होंने हीरो किया था, तो उस टाइप से उनके साथ पिक्चर में काम हुआ है, मतलब पेयरिंग करके, ऑपोजिट नहीं। आपने जॉनी लीवर जी का नाम लिया, तो पहले जमाने में एक अलग से किरदार होता था। हाँ। कि एक कॉमेडियन है फिल्म में, आजकल भी बाज फिल्मों में होता है, वैसे उमूमन आजकल हीरो खुद करते तो हो गया ना, हीरो कॉमेडी भी करते हैं, हीरो विलन का रोल भी करते हैं, हीरो और सब कुछ करते हैं। वो तो कंप्लीट चेंज हो गया। उस जमाने में लेडीज को काफी अच्छे रोल्स मिलते थे, जैसे मीना कुमारी जी को, नरकी जी को, उसके बाद भी माला या मधुबाला या बाद में साधना, आशा जी, नूतन। हाँ, तो जब ये यंग लड़कियां जब सेकंड जनरेशन में आई तो उनका लाइटर रोल्स ये वो बहुत ज्यादा होता था, बट पुरानी हीरोइनें जो थी उनको रोल्स मिलते थे, काम सीन्स करने के लिए मिलते थे, जो आजकल बिल्कुल भी नहीं है। टोटल ट्रेंड हैज चेंज, सब कुछ हीरो करना चाहता है। ह्यूमन का ड्रेस पहन के भी वो लोग आ जाते हैं and all that so। आप तो आपने कहा नरगिस जी का जिक्र किया, तो हमने कहीं पढ़ा था कि आपकी और नरगिस जी की बहुत अच्छी दोस्ती। बहुत दोस्ती थी, बिल्कुल। हम लोग प्रैक्टिकली जब शूटिंग नहीं होती थी तो ऑल द टाइम साथ में थे। एक मतलब है कि कभी कभी लाइफ में किसी के साथ ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात हो जाती है जिनकी थिंकिंग आपके जैसी होती है। जैसे मुझे पढ़ने का शौक है, उनको भी बहुत शौक था पढ़ने का, म्यूजिक का शौक उनको भी बहुत था, तो वी हैड बहुत सारी चीजें हमारी कॉमन थी, तो ऑल द टाइम कॉन्वर्सेशन। फिर बेस्ट कॉमन चीज थी कि वी यूज्ड टू लाफ क्वाइट अ लॉट, हम बहुत हंसते थे। तो अच्छा, जिसको बार बार टोका जाता था कि अरे आप लोग ऑल द टाइम क्या हंसते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो आपकी नरगिस जी से मुलाकात पहले कहाँ हुई? नरगिस जी से एक्चुअली मुलाकात तो हुई थी, मैंने जब फिल्म लाइन में एंटर किया तो मैं उनकी मदर से मिली थी, जद्दन बाई। हाँ, तो वो पहली बार मैंने कोई ऐसी लेडी देखी थी, वो वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शाउटिंग एंड ऑल दैट। उन्होंने मेरे को, तुम कौन हो, कहाँ से, क्या कर रही हो? देन शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग दोस पीपल, देखना ये नई लड़की है, उसको संभालना, फलाना ढिमका। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा, तुमको गाने का शौक है? तो मैंने कहा जी जी। तो अच्छा, कल जो है हमारे घर में एक महफिल है, कल तुम वहां आ जाना, पेन ड्राइव पे। तो मैंने कभी भी ऐसा माहौल देखा ही नहीं था, और उनका उतनी फोर्सफुल पर्सनालिटी थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं आ जाऊं। सो आई वेंट देयर फर्स्ट टाइम, वहां से म्यूजिक में और मतलब वो हुआ, वहां आई मेट था फर्स्ट टाइम कि ये नरगिस तुम जानते हो बहुत बड़ी स्टार थी, मैं आज उनको कौन नहीं जानता। एंड देन समहाउ वी बिकेम वेरी फ्रेंडली। तो आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ, ये तो उनका बड़प्पन कह लीजिए कि वो इतनी बड़ी स्टार थी, आप पहली मर्तबा से मिली, इसके बावजूद वो आपसे। हाँ, वो उनका नेचर तो बहुत ही अच्छा था ना, शी नेवर यूज्ड टू थिंक ऑफ हरसेल्फ एज अ वेरी बिग स्टार। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी, उसने कभी अपने आप को इतना बड़ा स्टार नहीं समझा। बहुत ही नॉर्मली सब लोगों से मिक्स होती थी, सब लोगों से बात करती थी, स्टूडियो में भी वर्कर्स के साथ में, उनके साथ में उनका रवैया बहुत ही अच्छा था। और फिर उनका नेचर ऐसा था, वो किसी को भी हेल्प करने के लिए कूद पड़ती थी, किसको करना चाहिए, आप मुहिमा उतना लीना है न देना है, लेकिन किसी को हेल्प करने के लिए
तो फौरन हाँ चलो चलो, और फिर साथ में मुझे भी डायरेक्ट कर चल वहां पर उसको जाके मिलते हैं, उसका बेचारे का काम हो जाएगा। तो अब वो नहीं रही तो आप उनको बहुत मिस करती हूँ? बहुत मिस करती हूँ मैं, रोज दिन में एक बार उनका जिक्र आता ही है। अभी इतने साल हो गए उनकी डेथ को तो भी। शम्मी जी, वो एक फिल्म थी दिल अपना प्रीत पर आई, उसमें शायद मीना कुमारी जी के साथ आपने किया, तो कैसा लगा? मीना जी भी मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, तो बट उनसे जैसे नरगिस जी के साथ में तो घर की तरह से हो गया था। मीना जी जब हम लोग काम करते थे साथ में, अगेन शी वॉज अ वेरी फाइन हार्ट, और बहुत अच्छी लेडी भी थी वो भी, वो खुद पोएट्री लिखती थी एंड ऑल दैट। तो दिल अपना प्रीत पर आई में इट वॉज अगेन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज उस जमाने में एक पिक्चर मैक्सिमम 3 या 4 पिक्चर में काम करते थे एट दिस टाइम। तो महीने में 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन कभी कभी साथ में शूटिंग करते थे। और दिल अपना का हॉस्पिटल का सेट लगा था, तो प्रैक्टिकली रोज जो है 2 दिन का बीच में गैप होता था, फिर शूटिंग हो जाती थी एंड ऑल दैट। तो हम लोग काफी देर तक साथ, एंड दैट एक्सपीरियंस वाज रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत उसमें रोल भी अच्छा था, और किशोर साउथ डायरेक्टर थे, ही वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर ऑल्सो। जो उनके साथ मेरे पे पहले मेरी थोड़ी वो हो गई थी, क्योंकि उन पुराने जमाने की एक्टिंग का उनका वो था। हाँ, तो वो बताते थे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा चलो, ऐसा बैठो। तो मैं घबरा गई थी, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा ऐसा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो पिक्चर में मेरे कुछ 15 रीटेक हो गए। मेरा नॉर्मल ये होता है 1 टेक ओके होता है, या मैक्सिमम 2 टेक, कभी कोई एक सब वर्ड भूल गए या कुछ। तो फॉर मी 15 रीटेक, मुझे ऐसा लगा मैं एक्टिंग करना भूल गई, इतने रीटेक हो रहे हैं। तो क्योंकि आई वॉज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड कि जो वो बता रहे थे वो सही है। मेरा कैरेक्टर था कि वो बहुत बुद्धि और लड़की वो नर्स, और टोटल कॉन्ट्रास्ट था। मीना जी का रोल जो था एकदम चुप था, हार्डली कुछ डायलॉग बोलती थी, एंड आई वॉज ऑल द टाइम टॉकिंग। तो वो टाइप का कैरेक्टर जो है, ऐसे पोज बना के नहीं बैठ सकता, या ऐसे करके, इट्स मोर अ वैम्पिश ट्रेंड जो जिसमें औरतें पोज बना के बात करती हैं। तो बेसिक्स में हमारा डिसएग्रीमेंट था, मुझे कंफर्टेबल लग ही नहीं रहा था ऐसा करती। तो फिर दूसरे दिन मैंने जाकर कमाल साहब को बोला, मैं ये पिक्चर में नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरे से काम नहीं होता। जो किशोर साहब बताते हैं वो मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में नहीं बैठता, तो जो कैरेक्टर मुझे बताया गया वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं तुमको छोड़ना नहीं है। मैंने कहा नहीं होता कमाल साहब, मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, वो भी मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो कुछ एक्शन बताते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, प्लीज मेरे से नहीं होता, मुझे छोड़ दीजिए। जब मैं सेट पे गई तो किशोर साहब ने बोला आपको कुछ मेरे से गिला शिकवा? मैंने कहा नहीं, मुझे गिला शिकवा से नहीं, गिला शिकवा अपने आप से है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं मैं कर नहीं पा रही हूँ, और मेंटली मेरा नहीं समझ में आ रहा। तो इसे नहीं अच्छा, फिर तुम अपने हिसाब से करो। तो वो जो सीन शूट किया था वो वापस किया गया, तो फिर हाँ, तो फिर वो ठीक हो गया। बोले अच्छा ठीक है, तुमको यही अगर रखना है तो फिर ऐसे ही करें। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ इंटरफेयर करना कर दिया। अच्छा शम्मी जी, शम्मी से शम्मी जी बनी, शम्मी जी से अब शम्मी आंटी हो गई। ये फिल्मी दुनिया में ये 50 साल से ज्यादा आपको हो गए हैं। हाँ। तो हर दौर के बारे में आपका क्या ख्याल, कौन सा सबसे बेहतरीन दौर रहा? नहीं, मुझे कभी भी डिफरेंस इतना नहीं लगा। दो वर्किंग उसमें काफी फर्क पड़ गया है, वर्किंग का तरीका बदल गया है, लोगों के एटीट्यूड्स बदल गए हैं,
आजकल जो नए बच्चे आ रहे हैं पर उनका कसूर नहीं है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर है, पूरा माहौल बदल गया है, तो उनका कसूर नहीं है, बिकॉज जब से उन लोगों ने सीखना शुरू किया तब से वही देखा होगा। तो थोड़ा डिफरेंस हमको इसलिए लगता है, उस जमाने में तहजीब वगैरह बहुत थी जो आज नहीं है, क्योंकि उस जमाने में हमसे सीनियर आर्टिस्ट आता था सेट पे तो हम खड़े हो जाते, आइए बैठिए, तो वो सब अब चला गया और काम करने का तरीका इतना बदल गया है, क्योंकि उस जमाने में सब एक साथ बैठ के सेट पे, और सब आर्टिस्ट सेट पे ही रहते थे, जब तक सीन खत्म नहीं होता था तब तक हर आदमी सेट पे बैठा हुआ होता। आजकल क्या है, एक शॉट खत्म हो जाता है, हीरो अपने कमरे में चला जाता है, हीरोइन अपने कमरे में चली जाती है, कोई और कहीं चला जाता है, फिर लाइटिंग होती है, फिर सबको बुलाया जाता है, तो कभी कभी क्लोजअप्स वगैरह किसी का होता है तो सब आर्टिस्ट मौजूद भी नहीं होते थे। तो डिफरेंस ये है कि एज एन आर्टिस्ट मुझे नहीं पता चलता सामने वाला क्या करके चला गया। सही बात। तो जब रिएक्शन देते हैं आप, तो कोई भी किस्म का रिएक्शन सामने से नहीं मिलता, बिकॉज असिस्टेंट डायरेक्टर सामने पेपर लेके पढ़ता है, हीरो का डायलॉग या हीरोइन का डायलॉग अगर क्लोजअप ले रहे हैं, तो सेम एक्टिंग या परफॉर्मेंस नहीं होगा, नहीं हो सकता, बिकॉज एक्टिंग मेरे हिसाब से इज रिएक्टिंग, एक्शन रिएक्शन होना चाहिए। तो आप जब तक एक पर्टिकुलर टाइप से डायलॉग बोलेंगे तो मैं पर्टिकुलर टाइप से आपको रिएक्ट करूं। जब मैं अपना डायलॉग बोलूं, जब मुझे मालूम ही नहीं था आपने कैसे बोला, क्या किया, तो मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग कर रही हूँ। सही बात, बहुत सही बात कही है। हाँ, तो कभी कभी ऐसे होता है कि एक सीन में कुछ और कर रहे हैं, दूसरे सीन में कुछ और, वो कंटिन्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रहता, लेकिन कोई माइंड भी नहीं कर रहा, बिकॉज कोई इतना डिटेल में नोटिस भी नहीं करता आजकल। सही बात। एक्सेप्टिंग अ फ्यू आर्टिस्ट हु आर वेरी पर्टिकुलर, जैसे अमिताभ जी हैं या आमिर खान है, माधुरी है, दिलीप साहब अभी भी, मतलब तो सबको इतना वो नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चेंज आ गया। आजकल के जो नए हीरो हीरोइंस, अभी आपने उनका जिक्र किया, इसमें आप समझते हैं कि कौन जो एक आर्टिस्ट है और कौन स्टार्स है? नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे हिसाब से स्टार्स है, आर्टिस्ट तो बहुत कम रह गए, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ ना, बिसाइड दैट वो लोग इतने बिजी हैं, 3-3, 4-4 फिल्मों में, एक दिन में 2 शिफ्टें होती हैं, तो यहाँ करके 3 घंटे के बाद में दूसरी जगह चली गई, वहां जाकर शूट किया है ना होता है। तो शमी जी, आपसे बात करके, पुरानी बातें याद करके सब बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नहीं, थैंक यू आपका भी, और जो सुनने वाले हैं उनका भी, कि इतनी देर तक मेरी बोरिंग बात सुने। तेरी बात बात है दिल नशी, तेरी बात बात है दिल नशी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, तेरी बात बात है दिल नशी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी है, कली कली में जो मस्तियाँ तेरी आँख का ये खुमार है, मुझे क्यों न हो तेरी यार, तेरी जुस्तजू में बहार। सामने आप सुन रहे थे फिल्मी दुनिया।